Hello friends, this is my second video on fat burning during exercises. तो फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि पहले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे फैट बर्न प्रोसेस होती है एक्सरसाइज के दौरान और अब मैं बताना चाहूँगा कि आप डेली रूटीन एक्टिविटी में अपनी कैसे कैलोरीज़ कैलकुलेट करें। कैलोरीज़ आम भाषा में कहना चाहूँ कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसके टोटल डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी के रूप में जो हमें फ्यूल मिलता है उसको हम कैलोरीज़ कहते हैं। और ये कैलोरीज़ हर फूड में अलग अलग ग्राम्स या सपोज़ करें अपनी भाषा में कहें कि जो हम खाते हैं उसके पर ग्राम के रूप में जो कैलोरी मिलती है, मैं आज उसके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो नॉर्मली मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को डेली जो टोटल रिक्वायरमेंट तो 24 घंटे में जो डेली एनर्जी की ज़रूरत रहती है वो 2000 से 2500 तक की ज़रूरत रहती है एवरेज नॉर्मल सीडेंट्री वर्कर में। और जो हाई एनर्जी जो जैसे कि जो ज़्यादा काम करने वाले हैं मज़दूर हैं उनको 2800 से 3000 कैलोरीज़ की ज़रूरत रहती है। जो लो बच्चे रहते हैं उनको 1500 कैलोरीज़ की ज़रूरत रहती है। तो अब हम 24 घंटे में सुबह शाम के खाने को हम कैसे कैलकुलेट करें। नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं वो हम सुबह के ब्रेकफास्ट के रूप में लेते हैं, एक हम लंच के रूप में, एक इवनिंग स्नैक्स और एक हम यदि रात के डिनर के रूप में। तो मोटा मोटा यदि हम हिसाब लगाएं तो जो फैट बर्निंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि फैट बर्निंग में जैसे कि 3500 कैलोरी यदि हम लॉस करते हैं पर डे नॉर्मल डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज में, तो वो अप्रॉक्स 2 दिन में अप्रॉक्स खर्च होती है 3500 कैलोरी, जो कि 400 ग्राम फैट के वजन के बराबर रहती है। तो 400 ग्राम हम यदि 1 से 2 दिन में लूज़ करते हैं लेकिन उतना ही खाना हम खा लेते हैं, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे हम वेट रिडक्शन में ये कैसे मदद करता है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लें कि हमारी डेली जो कैलोरीज़ हैं वो हम पहले काउंट करके देखते हैं कि जैसे कि नॉर्मली मैं यदि ब्रेकफास्ट करूं सुबह का और लंच करूं और डिनर करूं, तो एक छोटी जो रोटी रहती है, कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक छोटी रोटी जो कि फुल्का कहते हैं जिसको, उसमें 70 कैलोरी रहती है। और एक चपाती यदि मैं कहूँ जो 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है उसमें 70 से 100 ग्राम की रहती है, जो मीडियम साइज़ की चपाती रहती है। और जो एक पराठा यदि हम ले लें तो उसमें हम कैलकुलेट करते हैं 120 कैलोरीज़ रहती हैं एक पराठे में। एक आलू जो 100 ग्राम का रहता है उसमें 210 कैलोरीज़ रहती हैं यदि हम एक आलू को उबाल कर खाएं। ऐसे ही यदि हम एक कटोरी दाल ले लें तो उसमें 104 कैलोरीज रहती हैं जो पकी हुई दाल रहती है। और एक कटोरी सब्जी में लगभग जो तेल से बनी रहती है अपने रिफाइंड तेल में, उसमें 150 कैलोरीज रहती हैं। ऐसे ही यदि हम 100 ग्राम दही लें तो उसमें 100 कैलोरीज रहती हैं। एक बाउल यदि हम एक गिलास में 100 ml की गिलास में यदि दही खाते हैं तो वो 100 कैलोरी, और एक बाउल लेते हैं दही का तो वो 50 कैलोरी के बराबर रहता है। यदि हम जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बता दूं कि एक कटोरी चिकन करी में अप्रॉक्स 120 कैलोरीज रहती। यदि हम चिकन के पीस बढ़ा दें, 4 चिकन के पीस खा लें तो वो 200 से 240 कैलोरीज तक दे सकते हैं। ऐसे ही फ़िश में ये जो 80 से 85 ग्राम या 100 ग्राम की यदि फ़िश खा लें हम तो उसमें 190 से 210 कैलोरीज अप्रॉक्सीमेट रहती हैं। लेकिन इसके अपोजिट में जो स्वीट्स रहती हैं, जो मिठाई रहती हैं, मिठाई की यदि दो दो बर्फ़ी दो जो जिसको दो बर्फ़ी यदि के पीस खा लें या दो मिठाई के पीस खा लें तो उसमें 220 कैलोरीज़ रहती हैं। यदि 4 खा लिए तो 440-500 कैलोरीज़ के बराबर रहती है। और यदि फ्रूट केक जो आजकल बहुत चल रहा है, फ्रूट केक जिसमें शुगर ज़्यादा रहता है उसमें 70 कैलोरीज़ रहती हैं। तो इस हिसाब से हम यदि कैलकुलेट करें, ये एक कॉमन जो डेली रूटीन खाने के लिए मैंने जो बताया, यदि हम सुबह का ब्रेकफास्ट कैलकुलेट करें तो यदि हम 2 पराठे दही के साथ खा लें,
दो पराठे, तो दो पराठे में 200 कैलोरी, 210 कैलोरी रहती हैं, तो ये कैलकुलेट हो गया 500 कैलोरी हमने सुबह ब्रेकफास्ट में ले लिए पराठे। यदि आपने स्प्राउट्स ले लिए कुछ, या कुछ और रोटी के साथ अंडे खा लिए, तो उसमें 500 कैलोरी हो गया। यदि हम दिन के खाने में, एक टाइम के खाने की बात कर रहा हूँ, यदि आप 4 रोटी खाते हैं, 3 से 4 रोटी, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दाल, ये 4 रोटी में 400 कैलोरी हो गई अप्रॉक्स। 1 कटोरी चावल में 150 कैलोरी, 1 कटोरी सब्जी में 150 कैलोरी और 1 कटोरी दाल में 100 कैलोरी, ये अप्रॉक्सीमेट 800 कैलोरी हो गया। और नाश्ते में यदि हम 2 पराठे ले लिए, तो ये कुल मिला के हमने 800 और 500 1300 कैलोरी ले लिया। और यदि हम शाम के खाने में सेम इसको कैलकुलेट करें तो 800 कैलोरी और ले लिया, तो हमारा हो गया 2000 से 2100 कैलोरी। अब इसके अलावा यदि हम इवनिंग स्नैक्स लेते हैं, या 4 से ज़्यादा रोटी खाते हैं, या जितना भी एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं इसके अलावा, वो हमारी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के अलावा हमारे शरीर में फ़ैट के रूप में कन्वर्ट होते जाता है। तो हम उस कन्वर्सन को एक्सरसाइज के रूप के द्वारा हम धीरे धीरे करके उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे 3500 कैलोरी हम यदि खर्च करते हैं, और यदि हमने 2000 कैलोरी से 2500 कैलोरी ले लिया, तो हमारे एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 1000 कैलोरी। तो यदि हम 1000 कैलोरी रोज़ बर्न करते हैं एक्सरसाइज से, तो 3 दिन में 3000 से 3500 कैलोरी हो गया, मतलब 400 ग्राम फैट हम 3 दिन में खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही यदि हम कैलकुलेट करें तो 9 दिन में हम, यदि 400 ग्राम से 9 दिन में हम 1 केजी तक के 900 ग्राम तक के फ़ैट कम कर सकते हैं 10 दिन में। तो ऐसे ही 30 दिन में 3 किलो, 2 से 3 किलो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आप नॉर्मल डाइट लें। तो आप ऐसे करके कैलोरीज अपनी जो डेली अपने खाने के हिसाब से ऐसे कैलोरी कैलकुलेट करें, और जो बर्न आउट है 3500 कैलोरी, उससे आप माइनस कर लें और इस हिसाब से अपना फैट रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कैलोरी इनटेक के बारे में ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने पेश किया।